हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वायरल वृंदा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आप सबको झकझोर करके रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, सभी ने सुना होगा। तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आता है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल के इस दौर में एक डिवाइस है मोबाइल, जिसके कारण इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि उसने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है। उसको लगता है कि हमारी सारी दुनिया इस मोबाइल में समाई है। उसका घर परिवार, रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसके अपना सब कुछ मोबाइल हो गया उसके लिए। तो जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हम अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। अपना सुख, अपना दुख, अपने दिनचर्या जो भी होती थी कुछ भी, तो हम अपनों से शेयर करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। यूँ तो मोबाइल बना था हमारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी कमाल करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत पकड़ाइए। वो ज़रा सा रोने लगता है तो आप उसके हाथों में बोलते हैं कि ले बेटा मोबाइल चला ले, मोबाइल दे देते हो। आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के नाम पर अकेले रूम में रहकर मोबाइल यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। आप माता पिता हैं, आप उनके अभिभावक हैं, आप हर टाइम उनको देखते तो नहीं रहोगे कि वो कर क्या रहे हैं। और कुछ बच्चे घर में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथों में तक आजकल उनके पेरेंट्स ने मोबाइल दे रखा है। ज़रा सी बात नहीं होती है, वो बोलते हैं ले मोबाइल ले लो, लो मोबाइल ले लो। और ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है। और जब आप उसको मोबाइल नहीं दोगे ना, तो वो तमाशा खड़ा कर देता है। मजबूरी में फिर आपको मोबाइल देना ही पड़ता है। तो इस मोबाइल के कारण बढ़ते रेडिएशन में कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, और कितने सारे बच्चे अपंग से हो गए हैं, कितने सारे लोगों की आंखें चली गई हैं। रात के अंधेरे में भी मोबाइल यूज़ करते हैं, और रेडिएशन इतना ज़्यादा होता है कि सुबह, जैसे मैंने एक पढ़ा था न्यूज़ में, कि रात भर कंबल में अंधेरे में लाइट बंद करके कमरे की एक लड़का मोबाइल चला रहा था, और सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी आंखें जा चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, वो इस दुनिया को देख नहीं सकता था। तो इतना ख़तरनाक है मोबाइल। मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ कीजिए। मोबाइल ने हम लोगों के बीच की दूरियां को ख़त्म कर दिया है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय ये देखते थे कि हमारे रिश्तेदार परिवार को हम लोग चिट्ठी लिखते थे, पता नहीं महीनों में उनके पास पहुंचती थी, महीनों में उनका जवाब आता था, पता नहीं होता था। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई है कि मोबाइल ने दूरियां बढ़ा दी है। लेकिन एक लड़के और लड़कियां इस मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जा रही है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल दीजिए, समय पे दीजिए। अगर कोई आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो दीजिए उसको पढ़ने भी दीजिए, पढ़ने से मत रोकिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसका सही यूज़ कर रहा है कि नहीं। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान रखें। बिल्कुल उन पर अंध भक्त उनके मत बन जाइए, अंधा भरोसा करके मत छोड़ दीजिए। और नहीं तो ऐसे ऐसे कांड करेंगे आपके बच्चे कि आपको सरप्राइज़ मिलेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं आपके सामने रखती हूँ एक ऐसी घटना जो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक बच्चा मोबाइल का आदी हो गया, क्योंकि जब वो मोबाइल चलाता था तो उसके घर वाले उसको रोकते टोकते नहीं थे, और धीरे धीरे वो मोबाइल का आदी हो गया। और उसके घर वालों को, मतलब माता पिता, उनके अभिभावक को, उनके पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारा बच्चा वीडियो देखता है। कौन से? कार्टून वीडियो।
अब आप खुद सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिवार के बीच में, फैमिली के बीच में, अपने बड़ों के बीच में बैठकर मोबाइल चला रहे होते हैं और स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए। मोबाइल में आजकल आए दिन आप देख रहे होंगे कि कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। तो जब बच्चे के माता पिता उसे मोबाइल देते थे तो उन लोगों को सिर्फ ये लगता था कि हमारा बच्चा कार्टून वीडियोस देख रहा है इसमें, परंतु ऐसा होता नहीं था। वो बच्चा मोबाइल अपने मम्मी पापा से लेता तो था कार्टून वीडियो के लिए, लेकिन वो कार्टून वीडियोस नहीं देखता था। उस छोटे से बच्चे का ध्यान चला गया था अश्लीलता की तरफ। जो गलत वीडियो होते थे वो देखने लगा था। तो एक ऐसी घटना सामने आती है कि वो बच्चा होता है महज 13 साल का। 13 साल का लड़का वीडियो देखने के लिए मोबाइल लेता था, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ देखता था जिससे उसने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। अभी हाल ही की ये घटना है। तो आप देखिए समाज में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। संस्कार तो जैसे ख़त्म होते जा रहा है, संस्कार की बात ही नहीं की जाती है आजकल। इसलिए आप अपने बच्चे को संस्कार दें, संस्कार स्वरूप उनके हाथ में मोबाइल नहीं दें, नहीं तो उनका भी जीवन तबाह होगा, आपका भी जीवन तबाह होगा और वो दूसरे का भी जीवन तबाह करेंगे। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए आप बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल ना दें, मोबाइल से दूर रखें। इससे पहले भी जीवन था, इसके पहले भी लोग जी रहे थे। मोबाइल आया है जब से सारी चीज़ें शुरू हुई है और मोबाइल ने एक अपराध को जन्म दिया है। जो आज बच्चे कर रहे हैं, जो आज बड़े कर रहे हैं, अधिकतर मोबाइल। अगर आज के समय में हम देखते हैं कि लड़का और एक लड़की दोस्त है, दोस्ती से कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो ये जानते हैं भी बच्चे के फ्रेंड है, बात कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज से आने के बाद भी वो मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, उनकी बातें होती हैं। इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनको अपने पास बैठाएं, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उसका सॉल्यूशन निकालें। आप पेरेंट्स हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। कहाँ गए आपके संस्कार? क्या आपके पास इतना भी वक्त नहीं कि आप अपने बच्चे को देख सके कि मेरा 13 साल का मासूम बच्चा आखिर कर क्या रहे हैं? उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। एक 13 साल के मासूम बच्चे ने महज एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। ये चीज़ उसको कहाँ से समझ में आई? मोबाइल से, जिसमें बढ़ावा दिया आपने। अगर आप अब भी ना समझ पाए तो देख लेना, एक दिन आपका बच्चा अपराधी बन जाएगा। फिर उसको आप उस रास्ते से कभी वापस नहीं ला सकते, कभी भी नहीं। इसीलिए अभी से कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, मोबाइल नहीं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की क्या ज़रूरत है? ज़रा सा बच्चा रोता नहीं है कि मोबाइल चाहिए, इनको मोबाइल दे दीजिए। बच्चा खाना नहीं खा रहा, बेटा मोबाइल चला ले। वो खाना खाते खाते मोबाइल चलाते हैं। बताइए कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या बीती होगी उस छोटी सी मासूम बच्ची पे? क्या बीती होगी उस मासूम बच्ची की माँ पे? आप भी एक माँ हैं, सोचिए और खुद से सवाल कीजिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज और हमारे समाज के लोगों की सोच, जो इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे के खेलने कूदने का समय होता है वो बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, घिनौना कृत्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर का ये मामला है, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, कहीं आपका बच्चा भी ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं देखता है। सतर्क होकर के उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए और आज से शुरू कीजिए कि मोबाइल आपके बच्चों के लिए कैंसर की तरह है। अंडरस्टैंड? राधे राधे।